अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। राशि, दीदी दीदी प्लीज अब हम दोनों को यहाँ से निकाल कर ले चलो। अभी पापा के साथ नहीं रहना। हाँ, वो हमें बहुत डांटते हैं, मारते हैं। बचा लो सुमन दीदी, प्लीज हमें बचा लो। ठीक हो जाएगा। लगता है कार की चाबी अंदर ही भूल गया हूँ। एक सेकेंड। आप लोग बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, हम तीनों यहाँ से साथ निकलेंगे, साथ रास्ता ढूंढेंगे। हाँ, यहाँ पे आओ। राशि, इसे पुश करो। सुरभि जी, ये आप क्या कर रही हैं? वही जो एक माँ को करना चाहिए। अंशुमन, जाओ हमारी बहू सुमन को सुरक्षित घर लेके आओ। तुम्हें अपनी माँ की कसम, यहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। जाओ। आराम से। बहुत जल्दी है जाने की। शिरीष जी आगे मत बढ़िए वरना बहुत बुरा होगा। अच्छा, क्या कर लो? शिरीष जी हमने कहा आगे मत बढ़िए।
ओके हमने कहा पीछे हटिए, आगे मत बढ़िए। ठीक है। पीछे रहिए। अरे गोली मारो, देख क्या रहा है? आयुष प्लीज छोड़ो मुझे, पापा प्लीज। पापा मेरे भाई को छोड़ो। शिरीष जी छोड़िए आयुष को। मारो मरने नहीं। मारो, है हिम्मत तो मारो। पापा प्लीज छोड़ो मुझे। सुमन, क्या सर्च कर रही हो? मुझे बताओ, मैं कर देता हूँ। नहीं अंशुमन जी, हम जो सर्च कर रहे हैं ना वो टाइप करने के लिए आपकी उंगलियां मना कर देंगी। अच्छा, ऐसा क्या सर्च कर रही हो तुम? हाउ टू बिकम अ हैकर। हैकर? लेकिन तुम्हें हैकर क्यों बनना है? अंशुमन जी, अभी देखा नहीं आपने नंदिनी की केस में, हमें हैकर की कितनी जरूरत थी। अब अगर घर में ही हैकर होगा तो इस नई टेक्नोलॉजी में कोई हमारे साथ फ्रॉड नहीं कर पाएगा। मैं तो भूल ही गया था कि तुम आखिर तक लड़ने के लिए तैयार रहोगे, है ना? आखिर तुम एक मॉडर्न बहादुर लड़की जो हो, पर अब लड़ने का मौका नहीं मिलेगा तुम्हें। और अगर तुमने भागने की कोशिश की सुमन, तो अपनी जान से जाओगे। क्या अननोन नंबर से कौन कॉल कर रहा है? हेलो हेलो, सर लोकेशन का पता चल गया है, यहाँ से काफी दूर है। जगह का नाम तारापुर बता रहा है। तुम एक काम करो, ये लोकेशन जल्दी से मेरे फोन पे सेंड करो। मुझे यहाँ किसी भी हालत में पहुंचना है। शादी फेरे तो सब बहाना है। मुझे तो बस तुझे पाना है। रावण ने भी सीता का हरण किया था, तब भगवान राम ने अहंकारी रावण का वध किया था। बिल्कुल सच कहा तुमने सुना। लेकिन दिक्कत यह है कि तुम्हारी कहानी में कोई राम नहीं है। कि है तुम्हारी कहानी में कोई राम? तुमसे शादी करना मेरा कोई शौक नहीं। मुझे मेरे अपमान का बदला लेना है। जो अंशुमन ने मेरे साथ किया है वो बदला लेना है मुझे। मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने में कोई दिलचस्पी नहीं है सुमन। बस एक बार हमारी शादी हो जाए और फिर हनीमून भी हो जाए, उसके बाद फिर तुम फ्री। लेकिन उसके बाद जो गिल्ट तुम महसूस करोगे कि क्या हो गया तुम्हारे साथ, अंशुमन का साथ देने के कारण क्या हो गया सुमन, और अंशुमन शर्म से डूब मरेगा। जी, कितनी गंदी सोच है आपकी शिरीष जी। आप जैसे पागल दिमाग के इंसान के हमारे पास कोई इलाज नहीं है। और हाँ, आप अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। कौन रोकेगा? कौन रोकेगा सुमन? यहाँ तो कोई भी नहीं है। यही गलतफहमी, एक अपराधी एक गुनहगार को बस ये गलतफहमी रोकती है, क्योंकि उसे तो लगता है उसे कोई नहीं रोक सकता।
लेकिन आप एक चीज भूल रहे शिरीष जी, राम जी भी धरती पर रावण का नाश करने आए थे और वैसे ही कृष्ण जी भी एक राक्षस का अंत करने आए थे और दोनों ने स्त्री की लाज बचाई थी। फिर चाहे वो पत्नी के रूप में सीता हो या फिर सखी के रूप में द्रौपदी। एकदम चुप। शिरीष जी, शिरीष जी, क्या कर रहे हो? शिरीष जी, चुप। मुझे मेरी शादी की तैयारी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, समझे तो? जी माँ। बेटा अंशुमन, सुमन का कुछ पता चला? कोई खबर? माँ मुझे लोकेशन पता चल गई है। मैं वहां पहुंचते ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगा, वो हमारी मदद करेगी। माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं सुमन को सही सलामत वापस लेकर आऊंगा, कि मेरा वादा है आपसे। अंशुमन कह रहा है उसे सुमन की लोकेशन का पता चल गया है, वहां की पुलिस की मदद से सुमन को छुड़ा लाएगा। इंजेक्शन की मदहोशी में 7 फेरे लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वो बिना कोई जोर जबरदस्ती के। इस वक्त कॉन्फर्म कर रहे हैं। बोलो, इस वक्त क्यों फोन किया? एक डील है तुम्हारे लिए, और पहले ही बता दूं, इस डील में तुम्हारा ही फायदा है। बोलो, क्या चाहती हो तुम? अंशुमन को तुम्हारी लोकेशन का पता चल गया है, वो वहां कभी भी पहुंचते होंगे, इसलिए तुम सुमन को वहां से निकाल के जहां ले जाना है वहां ले जाओ। डील ये है कि अंशुमन को कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब मेरे रास्ते का कांटा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और अंशुमन के पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा सिवाय तानिया के। Cheers. तुम्हारी कहानी को तो मैं लैला मजनू की कहानी कहूंगा सुमन। अगर ये कहानी लैला मजनू की है तो उसका अंत भी तो वैसे ही होना चाहिए ना। देखो ना, वो वहां प्यासे मरे और यहां धमाके से। सच कहूं तो तुम्हारा कायल हो गया हूं मैं सुमन। कुछ तो जादू है तुम में, सच में जादू है। अब देखो ना, तुम्हारे चक्कर में अंशुमन खुद आ रहा है अपनी जान गंवाने के लिए। हाँ अंशुमन जी आ रहे हैं, मतलब अब शिरीष का ये खेल खत्म होने वाला है। भगवान जी, आपने हमारी लाज रख ली, अब इस दुष्ट का अंत निश्चित है। लेकिन अगर इन सब में अंशुमन जी को कुछ हो गया तो? नहीं, ऐसे में तो हमारा पूरा परिवार ही बिखर जाएगा। सुरभि माँ तो जीते जी मर जाएंगी। नहीं सुमन, तुम अपने कारण अंशुमन जी की जान को खतरे में नहीं डाल सकती। हमें कैसे भी अंशुमन जी को इस खतरे से बचाना ही होगा।
सोच रहे हो सुमन? एक बात बताओ मुझे, ऐसा क्या जादू किया तुमने कि एक भाई तुम्हारे पीछे जान गंवा बैठा और दूसरा खुद जान गंवाने यहाँ आ रहा है? नहीं शिरीष, आप अंशुमन जी के साथ कुछ मत करिएगा। आपको हमारे साथ जो करना है कर लीजिए, प्लीज उन्हें जाने दीजिए, उनके साथ कुछ मत करिएगा। ये हुई ना बात सुमन। लोकेशन तो यहीं का है, लेकिन शिरीष ने सुमन को पता नहीं कहां छुपा कर रखा होगा। वाह, अब यही बात अंशुमन के सामने कहनी। छोड़ो मुझे, छोड़ो दीदी, छोड़ो मुझे, बचाओ। चल गाड़ी में बैठ। मुझे सुसु आई है। ए चुप। फिर मैं यहीं कर लूं? अच्छा रुको। सुमन दीदी को बचा लो अंशुमन भैया, पापा उन्हें मार डालेंगे। ये की ख्वाहिश थी मेरी कि हमारी शादी अंशुमन की मौजूदगी में हो, लेकिन नहीं, मेरे इस सपने को भी पूरा नहीं होने दिया है उन्हें। जाओ, लेकिन इस बार गोली लेफ्ट राइट नहीं, सीधा यहां लगनी चाहिए, आर पार होनी चाहिए, ताकि दिल की बात दिल में ही दफन हो जाए। क्या लगा था तुम्हें कि मैं उसे छोड़ दूंगा, अंशुमन को छोड़ दूंगा? शिरीष सब कुछ भूल सकता है सुमन, लेकिन अपना अपमान नहीं भूल सकता। नहीं, एक पल के लिए हमारा डर हमारे विश्वास पर हावी हो गया था। हमने एक जंगली जानवर से दया की उम्मीद लगा ली थी, लेकिन अब हमें पक्का विश्वास है, जब वो आएंगे तो सारे राक्षसों का अंत निश्चित है। अंशुमन जी का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता शिरीष जी। अब तो आप बस खुद को बचाने के बारे में सोचिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदना मृत्युर्मुक्षीयमामृता। ओम त्र्यंबकम
त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वन्दनामि मृत्युर्मुक्षीयमामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वन्दनामि मृत्युर्मुक्षीयमामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वन्दनामि भैया जी, वो तो प्रोफेशनल फाइटर निकला, अपने सारे आदमी को एक एक करके मार रहा है, वो कभी भी यहाँ आ सकता है। तुम लोग क्या चोर की तरफ बिल में घुसोगे? डर के जाओ, खत्म करो उसे। हमने कहा था ना शिरीष जी, जब वो आएंगे तो सारे राक्षसों का अंत निश्चित है। देखिए आ गए। तुम शायद भूल रही हो सुमन कि मेरे हाथ में ये तुरुप का इक्का है जो उंगली के एक इशारे से सब कुछ खत्म कर सकता है, और ये रिमोट तुम्हारे उसी अंशुमन को मेरे सामने घुटनों के बल झुकने के लिए मजबूर कर देगा। घुटने पे तो अब आप आने वाले हैं शिरीष जी, क्योंकि भोलेनाथ जी सब देख रहे हैं।